मन की बात को किया संबोधित, कहा दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया हुआ है। टोक्यो पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा ई का अर्थ रोजगार है। बदायूं पहुंचे शहीद मोहित राठौड़ का शव, राष्ट्रीय सम्मान के साथ सेना लेकर पहुंची बदायूं। शहीद के पार्थिव शरीर को नमन करने पहुंचे लोग। नमस्कार, आज की खबर में आपको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो शो मन की बात को 112वें एपिसोड को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के बाद ये उनका दूसरा और केंद्रीय बजट 2024-25 पेश होने के बाद पहला संबोधन था। उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया हुआ है। ओलंपिक हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए, चीयर फॉर भारत। पीएम मोदी ने मैथ्स ओलंपियाड के विजेता भारतीय छात्रों से बात भी की। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैथ्स की दुनिया में भी एक ओलंपिक हुआ है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इस ओलंपियाड में भारत के छात्रों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए रविवार को 2 दिवसीय यात्रा पर टोक्यो पहुंचे। भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने जयशंकर का जापान में स्वागत किया। जापान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्री के आगमन की पुष्टि की। बता दें कि 29 जुलाई को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष राजनयिक एक साथ शामिल होंगे। ये बैठक इस साल की शुरुआत में हिरोशिमा में आयोजित नेताओं के शिखर सम्मेलन और उसके बाद न्यूयॉर्क में हुई अनुवर्ती बैठक के बाद हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है, जहां निर्मला सीतारमण ने कहा रोजगार शब्द के प्रत्येक अक्षर के लिए ई का अर्थ रोजगार है, एम का अर्थ मध्यम वर्ग है। यदि आप नीचे जाते हैं तो इसमें वो सब कुछ शामिल होगा जो इस वर्ग के बजट में है। हमने बहुत स्पष्ट रूप से युवाओं पर, एमएसएमई पर जोर दिया है। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत घोषणाओं का एक सेट होगा। हम शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख की सब्सिडी देने या ब्याज सहायता वाले ऋण पर भी दे रहे हैं। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। It certainly looks at, in fact, there is this word employment which I have used, and I did put it out in the media conference in Delhi. Each letter of that word employment, E stands for employment, M stands for middle class, and so on. So if you go down, that will capture everything which is in this year's budget, but highlighting some of the features. We have very clearly laid the emphasis on youth, on MSMEs. So under each category there will be a set of announcements. So some set of announcement under youth, some set of announcement under MSME. I'm only capturing the main things. Research and development, agri research and development separately. जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए मोहित राठौड़ का शव रविवार को बदायूं के पैतृक गांव इस्लाम नगर पहुंचा, जहां हजारों की भीड़ शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंच गई, जहां नम आंखों से लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इससे पहले डीएम निधि श्रीवास्तव और एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह समेत सभी अधिकारियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सेना की टुकड़ी ने भी बिगुल की शोक धुन बजाई। शहीद का शव गांव पहुंचा तो हजारों की भीड़ इस्लाम नगर से शुरू हुई उनकी शव यात्रा में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस खास कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय बजट 2024 पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आज सभी बजट की चर्चा पर एकत्रित हुए थे और सभी ने पीएम मोदी की मन की बात सुनी। पीएम मोदी ने लगातार 10 वर्ष जो देशवासियों की सेवा की और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, आज हम सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज उत्तर मुंबई में इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के रहवासी बजट की चर्चा पर
एकत्रित हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम भी सबने सामूहिक रूप से देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार 10 वर्ष जो देशवासियों की सेवा की, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, एक कमजोर फ्रैजाइल 5 देश जो विश्व की रैंकिंग में 10वें अंश पर था, उसको एक मजबूत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। आज हम विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में, अमृतकाल में, भारत एक विकसित देश बने। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। लापता छात्र का शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या बढ़ गई है। NDRF की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक जारी रहा। दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली में हाल ही में हुई बारिश के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर गया। पानी से भरे बेसमेंट में डूबने से 3 छात्राओं की मौत हो गई। बचाव अभियान के तहत बेसमेंट में मौजूद पानी को पंप की मदद से हटा दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस सिलसिले में उपराज्यपाल VK सक्सेना ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जहां उन्होंने आरोपियों को सजा देने की बात कही। राजेंद्र नगर एरिया में एक UPSC कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हों। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हेवी रेन्स हुए थे यहाँ पे और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफ़ी और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर कि एग्जैक्टली हाउ दैट एंटायर बेसमेंट गॉट फ्लडेड, बट इट अपीयर्स दैट द बेसमेंट गॉट फ्लडेड वेरी फास्ट ड्यू टू विच सम पीपल गॉट ट्रैप्ड इनसाइड दैट बेसमेंट। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।